नागपुर गांव में सुमन और पूजा नाम की दो बहुएं रहती थीं। सुमन बड़ी बहू थी जबकि पूजा घर की छोटी बहू थी। उनके सास ससुर का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके पति शहर में मजदूरी का काम किया करते थे। सुमन बहुत ही चालाक स्वभाव की थी जबकि पूजा एकदम भोली भाली थी। एक रोज वो दोनों मिट्टी खोदने घर के पीछे गयी। बड़ी बहू मिट्टी खोद रही थी कि तभी मिट्टी खोदते खोदते एक सांप निकल आया, जिसे देख बड़ी बहू सुमन ने कहा, अरे बाप रे, सांप! सांप से तो मुझे बहुत डर लगता है। ये मुझे काट ले, इससे पहले ही मैं इस फावड़े से इसकी गर्दन काट डालूंगी। नहीं नहीं दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? भला इस बेचारे सांप की जान क्यों ले रही हैं? हमारी तरह इसमें भी तो प्राण है, इसे भी तो अपनी जिंदगी प्यारी है ना। आप कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। क्यों, ये सांप क्या तेरा रिश्तेदार लगता है? अच्छा ठीक है, जो तेरा मन करे तू वो कर। वैसे भी मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। और अब तू खुद ही मिट्टी खोद। मैं तो चली। ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं ही मिट्टी खोद कर ले आऊंगी। सुमन के वहाँ से जाते ही वो सांप पूजा से कहने लगा, बहन, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम बोलते भी हो? हाँ, मैं नागराज हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। ठीक है भैया, अब तुम यहाँ आराम से रहो, तब तक मैं मिट्टी खोद लेती हूँ। मिट्टी खोदने के बाद जब पूजा मिट्टी लेकर वहाँ से जाने लगी तो उसने नाग से कहा, भैया तुम यहीं रहना, मैं काम खत्म करके तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगी। इसके बाद पूजा घर चली जाती है। आ गई महारानी, इतनी देर लगा दी मिट्टी खोदने में। आखिर इतना सा काम करने में तुझे इतना समय चाहिए? हाँ, घर का सारा काम पड़ा है, इसे कौन करेगा? मेरी तो कमर दुख रही है, मैं तो चली आराम करने। आप चिंता मत करिए दीदी, मैं सब काम कर लूंगी। इसके बाद पूजा सारा दिन घर के कामकाज में लगी रही। फिर शाम को पूजा को ख्याल आया, हे भगवान, घर के इन सब कामों के चक्कर में मैं तो नाग भाई के लिए दूध ले जाना भूल ही गई। वो जल्दी से अपने नाग भाई के लिए दूध लेकर गई, जहाँ नाग उससे नाराज होकर कहने लगा, बहन, तुमने तो कहा था मैं जल्द ही दूध ले आऊंगी, आखिर इतना वक्त लगा दिया तुमने आने में। मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं। नाग भाई मुझे माफ कर दो, मैं सारा दिन घर के कामकाज में लगी रही, जिस वजह से मैं आना भूल गई। अपनी इस छोटी बहन को माफ कर दो नाग भाई। अच्छा ठीक है, तुम मेरी छोटी बहन हो, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भी अपना कहने वाला कोई मिल गया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। आज तुमने मुझे अपनी बहन बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे भाई। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज वो नाग जंगल में जाकर अपना रूप बदलता है और इंसानी रूप में आ जाता है। आज बहुत दिन हो गए मुझे अपनी छोटी बहन से मिले हुए। एक काम करता हूँ, मैं उसके घर जाता हूँ और कुछ रोज के लिए उसे अपने घर ले आता हूँ। कम से कम उसे यहाँ थोड़ा आराम तो मिलेगा। नागराज पूजा के घर पहुँचा तो वहाँ सुमन थी। जी कहिए, कौन है आप और किससे मिलना है आपको? जी पूजा घर पर है, उन्हें बुला दीजिए, मैं उनका भाई नागराज हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है पूजा का तो कोई नहीं है इस दुनिया में। जी नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं पूजा का भाई हूँ, आप पूजा को बुला दीजिए। तभी वहाँ पूजा आ जाती है तो नागराज उसे देखकर कहता है, अरे पूजा बहन, जल्दी चलो, माँ की तबीयत बहुत खराब है। पर वो दीदी देर मत करो, माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। हाँ ठीक है, तू जा, लेकिन सुन, जल्दी वापस आ जाना, घर का बहुत काम है यहाँ। वो तो तेरा भाई आया है लेने, इसलिए तुझे भेज रही हूँ। पूजा नागराज के साथ चली जाती है। रास्ते में चलते हुए नागराज उसे बताता है कि वो वही नाग है जिसे उसने भाई बनाया था। ये सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है। नाग भैया, इतने दिनों बाद आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन भैया हम कहाँ जा रहे हैं? हम नागलोक जा रहे हैं, वहाँ मेरा परिवार रहता है। तुम कुछ दिन वहाँ रहोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सचमुच में बड़ा भाई होने का दायित्व निभाया है। कुछ देर बाद वो लोग नागलोक पहुँच गए। उसके महल को देख पूजा हैरान रह गई। वाह भैया, तुम यहाँ रहते हो? सचमुच तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा नहीं, हमारा बहन। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी। उसके बाद वो उसे अपनी माँ से मिलवाता है। माँ, यही मेरी वो इंसानी बहन है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। आओ बेटी, तो तुम ही पूजा हो। मेरी नागराज की बहन और अब मेरी बेटी भी। ये सुनकर पूजा बहुत खुश होती है। आज उसे भाई के साथ साथ माँ भी मिल गई थी। कुछ दिनों तक पूजा उनके साथ रहती है। वो उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। पूजा बहुत खुश थी। और फिर कुछ दिन बाद पूजा वापस अपने ससुराल जाने लगी तो नागराज ने उसे भेंट स्वरूप एक पोटली दी। बहन, ये छोटा सा उपहार तुम्हारे इस भाई की तरफ थे। उस पोटली में ढेर सारे सोने और हीरे जवाहरात थे, जिसे देख पूजा हैरान रह जाती है। भैया आप तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। आज तक इतना कीमती तोहफा मुझे किसी ने नहीं दिया। पूजा वो पोटली लेकर घर आती है और अपनी जेठानी को बताती है कि ये उसके भाई ने दिया है। तो सुमन इतना सारा सोना हीरा देखकर हैरान रह जाती है और वो पूजा से कहती है, तुम्हारा भाई तो सचमुच बहुत अच्छा है, इसमें से कुछ माल मुझे भी दे दो। हाँ दीदी, आपको जो चाहिए आप रख लो, बस ये हीरों का हार मुझे दे दो, ये मेरे भाई ने मेरे लिए बड़े ही प्यार से बनवाया है। इसके बाद सुमन ने वो सब गहने रख लिए और हीरों का हार पूजा को दिया। इसके बाद पूजा वो हीरों का
का हार पहनकर गांव में चलने लगी तो गांव की सभी औरतें बातें बनाने लगी। अरे इतना महंगा हार, भला ये इस गरीब के पास कहाँ से आया? अरे इतना कीमती हार तो अपनी महारानी के पास भी नहीं है। फिर ये बात वहाँ की महारानी तक पहुँची। क्या एक गरीब औरत हीरों का हार पहनकर घूम रही है? महाराज, आप तो भली भांति जानते हैं इस राज्य की सबसे खूबसूरत महिला मैं हूँ, इसलिए वो हीरो का हार भी सिर्फ मेरे गले पर ही अच्छा लगेगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो हार चाहिए। सैनिकों, जाओ और उस औरत से वो हीरो का हार लेकर आओ। पूजा जब पानी भरने कुएं पर गई होती है तो सैनिक वो हीरो का हार जो उसने अपने गले में पहना होता है उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। बेचारी पूजा रोने लगती है कि तभी नाग उसके सामने प्रकट होता है। क्या हुआ बहन, तुम्हारी आंखों में आंसू? भैया, आपने जो हीरो का हार मुझे दिया था ना, उसे राजा के सैनिक आकर मुझसे छीन कर ले गए। क्या उनकी इतनी हिम्मत? बोलो बहन, अब तुम क्या चाहती हो? भैया, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि जो भी मेरे अलावा उस हार को पहनने की कोशिश करे तो वो उसके गले में जाते ही सांप बन जाए। ठीक है, जैसा तुमने कहा अब बिल्कुल वैसा ही होगा। उधर सैनिक जैसे ही वो हार लेकर महल पहुँचे तो रानी ने उसे देखते ही कहा, हीरो का हार, ये तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। लाओ, अब जल्दी से इसे मुझे दो, देखना इसे पहनकर मैं और भी खूबसूरत लगूंगी। फिर जैसे ही रानी ने उस हार को पहना तो वो उसके गले में जाते ही सांप बन गया। ये देख रानी, राजा समेत सभी घबरा गए। क्रोधित होकर राजा ने कहा, अरे ये क्या, ये हार अचानक से सांप कैसे बन गया? महाराज, मुझे लगता है इसमें जरूर उस औरत की कारस्तानी है। हो ना हो वो जरूर कोई काला जादू जानती है। जाओ और उस औरत को हमारे सामने पेश करो। सैनिक पूजा को बंदी बनाकर राजमहल ले आते हैं। राजा पूजा पर काला जादू करने का आरोप लगाता है। नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया। इस हार में कुछ ऐसी शक्ति है कि मेरे अलावा जो भी इसे पहनेगा उसके गले में जाते ही ये सांप बन जाएगा और मेरे छूते ही ये फिर हीरो का हार बन जाएगा। हम ये नहीं मानते, पहले साबित करके दिखाओ। पूजा जैसे ही महारानी के गले में पड़े सांप को निकालती है तो वो फिर से हीरो का हार बन जाता है। ये देख सभी हैरान थे। इसके बाद राजा और रानी ने उससे माफी मांगी और उसे वहाँ से जाने दिया। पूजा खुशी खुशी उस हीरो के हार को अपने गले में पहनकर राजमहल से बाहर आ गई। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, अब हमें कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा? माँ माँ। भूमि, राखी और शांता रो रहे हैं। उन लोगों के सामने एक बड़ी सी नागिन की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस नागिन को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। चारों तरफ खून ही खून है। भूमि, राखी और शांता उसी नागिन की बेटियां हैं। किसने मारा है हमारी माँ को? हम उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। शांता की आंखों में गुस्सा झलक रहा है, लेकिन जिसने उनकी माँ को मारा है उसे मारना तो दूर, उसके आसपास जाना भी नागिनों के लिए असंभव है। भूमि, राखी और शांता अपनी माँ के शव को जमीन के अंदर दफनाकर घर लौट जाते हैं और अपनी माँ को याद करते हैं। दूसरी ओर सपेरों की बस्ती में उत्सव मनाया जा रहा है। सब लोग मिलकर शराब पी रहे हैं। आज तो मजा ही आ गया भाई, 5 नागिन हमारे कब्जे में आ गई आज। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था उस जंगल में सांप और नागिनों का वास है, इसीलिए तो उस जंगल में कोई नहीं जाता। इन सपेरों में से सबसे शक्तिशाली और चालाक सपेरे का नाम गदाधर है। वो कहता है, अरे तो क्या हुआ, पकड़ा तो मैंने ही ना। मैं अगर नहीं होता तो तुम लोग उस बदतमीज नागिन के जहर से अभी तक नरक में पहुंच गए होते। हाँ, ये बात तो सही कही तूने। उस नागिन को मार कर हमें बचाया है, इसीलिए इन नागिनों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसमें से ज्यादा हिस्सा तू ही लेगा। गदाधर खुश हो गया और उधर नागिनों के गांव में मातम छाया हुआ था। असल में जंगल की गहराई में 100 सालों से इच्छाधारी सांप और नागिनों का गांव बसा था। उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। सारे सांप और नागिन उसी गांव में रहते थे। वो लोग जंगल से शिकार ढूंढकर खाते थे और अपने आप में ही खुश रहते थे। उसी गांव में उन लोगों की पीढ़ी आगे बढ़ती थी। शकुंतला ने भी 3 जुड़वा नागिन बेटियों को जन्म दिया था, भूमि, राखी और शांता। एक दिन तीनों जंगल में आपस में खेल रहे थे। इतने में भूमि के दिमाग में एक आइडिया आया। बहनों, मैंने सुना है जंगल के बाहर इंसानों का वास है, चल वहाँ घूम कर आते हैं। पागल हो गई है क्या? इंसान हमारे दुश्मन है और ये बात माँ को पता चली तो वो हमें बहुत मारेंगी। लेकिन हमें देखना भी तो चाहिए कि इंसान कैसे होते हैं। हम तो मनुष्य अवतार में ही जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि जंगल के पास में ही सपेरों की बस्ती है। वो तीनों जंगल के बाहर सपेरों की बस्ती में चले आए और उन लोगों के आते ही एक सपेरे ने कहा, अरे अचानक से नाक में नागिन की सुगंध कहाँ से आ रही है? क्या बात कर रहा है? मुझे तो नहीं आ रही। तेरी नाक मेरे से तेज नहीं है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आसपास कोई सांप या नागिन है। तू और तेरी नाक। भाई मैं तो जा रहा हूँ,
तू सूंघता रहे। वो चला गया। तभी उस सपेरे ने तीनों को देख लिया। तीनों गांव में घूम रहे थे। अरे ये तीनों बच्चियां कौन है? इनको तो यहाँ कभी नहीं देखा। वो सपेरा तीनों का पीछा करने लगा। भूमि, राखी और शांता गांव में घूमने के बाद जंगल में घुस गए और अपने नागिन अवतार में चले आए। उस सपेरे ने यही देख लिया। अच्छा, तो ये बात है, इस जंगल के अंदर नागिनों का वास है। और उसके बाद उसने सभी को ये बता दिया। गदाधर ने कहा, अगर ये बात सच हुई तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। मार्केट में इच्छाधारी नागिनों की कीमत बहुत ज्यादा है। और एक दिन गदाधर बाकी सपेरों को लेकर जंगल में नागिन पकड़ने चला गया। तभी शकुंतला और बाकी नागिन खाना ढूंढने निकले थे। उनमें से 5 नागिनों को गदाधर ने देख लिया और उनके ऊपर जाल फेंक दिया। 5 नागिन जाल के अंदर बंदी हो गए। अरे ये क्या, बचाओ, कोई बचाओ! सपेरों का झुंड खुश हो गया, लेकिन नागिनों की चीख शकुंतला ने सुन ली और वो वहां चली आई। दुष्ट इंसान, हमें पकड़कर ले जाएगा, ये ले। शकुंतला ने एक सपेरे को जकड़ लिया और उसके बाद वो उसे डसने जा ही रही थी कि इतने में गदाधर ने एक पत्थर उठाकर शकुंतला के सर पर मार दिया। सर पर चोट लगने के कारण वहीं पर उसका देहांत हो गया और सपेरे 5 नागिनों को बंदी बनाकर ले गए। अपनी माँ की डेड बॉडी देखकर भूमि, राखी और शांता बहुत रोई। वे तीनों अनाथ हो गए। उनके मन में बदले की आग जल उठी। गांव की मुखिया कुहेली नागिन ने एक मीटिंग बुलाई। पता करो कि इसके पीछे कौन है। हमारी एक नागिन की मौत हो चुकी है और 5 नागिन गायब हैं। कुहेली नागिन, मुझे लगता है कि ये काम जंगल के बाहर रहने वाले सपेरों का है, लेकिन उन्हें हमारे गांव के बारे में पता कैसे चला? इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। कोई जंगल के बाहर उस गांव में गया था क्या? तभी भूमि और उसकी दोनों बहनें रो पड़ी। उनको समझ में आ गया कि उनकी गलती की ही वजह से उनकी माँ आज उनके साथ नहीं है। क्या हुआ, तुम तीनों रो क्यों रही हो? तब भूमि ने सब कुछ सच सच बता दिया। कुहेली गुस्सा हो गई। तुम तीनों की वजह से सपेरों को हमारे गांव के बारे में पता लग गया है। अब वो लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम तीनों को इस गांव से बहिष्कार करती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। तीनों को गांव से निकाल दिया गया। तीनों रोते हुए जंगल से बाहर चले गए। हमारी गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है बहन। हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हम अपनी माँ की मृत्यु का बदला ले सकते हैं और 5 नागिनों को वापस भी ला सकते हैं और सपेरों को मारकर हमारे गांव को भी बचा सकते हैं। हाँ, ये तुम लोगों ने सही कहा। हम बदला लेंगे। वो तीनों सपेरों के गांव में चुपके से इधर उधर उन 5 नागिनों को ढूंढने लगे, लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन लोगों का पता नहीं चला। पता नहीं सपेरों ने उन 5 को कहाँ बंदी बनाकर रखा है, लेकिन आज रात के अंदर ढूंढकर निकालना ही होगा। उधर गदाधर बाकी सपेरों के साथ बैठकर उन नागिनों के बारे में बात कर रहा था। सुनो, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। हमें कल सुबह ही इन नागिनों को शहर ले जाना होगा। आज रात हमें चौकन्ना रहना होगा, समझ गए? हाँ उस्ताद, समझ गए। उन तीनों के पास सिर्फ रात का ही वक्त बचा था। वो तीनों लोगों के घर में घुसकर ढूंढने लगे। रात गहरी होती गई और बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़क उठी और उसी रोशनी में शांता ने एक घर देखा। बहनों, मुझे लगता है कि उस घर के अंदर कुछ है। तीनों घर के अंदर गए और देखा कि एक पिंजरे के अंदर 5 नागिनों को कैद करके रखा गया है। अरे तुम तीनों, हमें इस पिंजरे से बाहर निकालो जल्दी। तीनों ने पत्थर से मारकर पिंजरा तोड़ दिया और 5 बाहर निकल गए, लेकिन तभी गदाधर और बाकी सपेरे वहां चले आए। अच्छा, तो तुम लोग भागने की सोच रहे हो? अरे ये तीनों नागिन बच्चियां भी हैं, इन्हें भी पकड़ लेते हैं। वो लोग नागिनों को पकड़ने गए, लेकिन सारी नागिन इस बार पहले से ही तैयार थी। गदाधर के अलावा सभी को नागिनों ने डस लिया। सभी मर गए। तूने मेरी माँ को मारा था ना? तीनों ने गदाधर को डस लिया और गदाधर भी मर गया। सपेरों के गांव में सभी सपेरों का देहांत हो गया। उस गांव में एक भी सपेरा नहीं बचा। सारी नागिन गांव लौट गए। सब कुछ सुनकर कुहेली ने तीनों बेटियों को कहा, तुम तीनों ने बहादुरी का काम किया है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तुम तीनों इस गांव में रह सकती हो। तीनों को अपनाया गया और उसके बाद वो उसी गांव में रहने लगी। सभी उन तीनों से प्यार करने लगे। एक भी सपेरा जिंदा न होने के कारण उनके ऊपर कोई खतरा भी नहीं रहा। ऐसे ही सब लोग खुशी खुशी जीने लगे।